गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6वीं क्लास में गणित में हम पूर्णांक चैप्टर पढ़ रहे हैं। 6वां चैप्टर 6.1 प्रश्नावली चल रही थी। इसके मैंने 5 तक सवाल बता दिए थे। बाकी सवाल आपको होमवर्क के लिए हमने दिए थे, तो आपने होमवर्क कर लिया होगा। एक बार 6वां 7वां थोड़ा थोड़ा सवाल समझ लीजिए आपने कैसे किया है, यहाँ से मैच करवा लीजिए। तो 6वां सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित युग्मों में, इन जोड़ों में कौन सी संख्या, इन दोनों में से दो संख्या दी हुई है, दोनों संख्याओं में आपको पता लगाना कि कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। मतलब आपको दाईं ओर स्थित संख्या का पता लगाना है। तो हमेशा ध्यान रखें, दाईं ओर हमेशा बड़ी संख्या होती है, जबकि बाईं ओर हमेशा छोटी संख्या होती है। तो आपको ये पता लगाना है बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। जो बड़ी संख्या होगी वो दाईं ओर होगी। इसमें संख्या रेखा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे पहला ए दे रखा है 2 और 9, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 9। बड़ी संख्या 9 है। तो यहाँ पे आप हल करोगे तो लिख देना बड़ी संख्या बराबर 9। इसलिए संख्या रेखा पर दाईं ओर 9 स्थित होगा, ऐसे लिखना है। ये सवाल इस तरह से कर देना है, ऐसे किया होगा। जैसे एक और देखिए, f दे रखा था, इसमें 1 और माइनस के 100 है। तो बड़ी संख्या देखिए इसमें कौन सी है? बड़ी संख्या। माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है, जबकि प्लस की बड़ी होती है। तो बड़ी संख्या 1 है। इसलिए संख्या रेखा पर -100 के दाईं ओर 1 होगी, या फिर संख्या 1 होगी। इस तरह से ये 6वां सवाल हमें करना है। ये इस सारे सवाल इसी तरह से कर लें। उसके बाद 7वां सवाल देखिए। 7वां सवाल भी थोड़ा थोड़ा इनको समझ लीजिए। मैंने कल कहा था होमवर्क में करना है इनको। आपने किस तरह से किया है ये मैच करवा लें। 7वां सवाल हमारे पास है, नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इनके बीच में कौन से पूर्णांक है उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, या फिर आप छोटे से बड़े की ओर लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ए दे रखा है, इसमें 0 और -7। मैं आपको बता दूं, जैसे संख्या रेखा ये होती है वैसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि प्रॉब्लम हो रही तो बना भी सकते हो। 0 इधर होता है प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत, और इधर होता है माइनस का 1 2 3 इस तरह से। आपको 0 और -7 में छोटी संख्या देखनी है। तो 0 और -7, माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है, तो यहाँ माइनस की 7 छोटी है। तो आप हल लिखोगे -7 और 0। पहले छोटी संख्या लिख लें कि मध्य संख्याएं। ब्रैकेट में आप आरोही क्रम में लिखिए यहाँ, क्योंकि बढ़ता क्रम है। अगर घटता क्रम पूछे तो अवरोही क्रम लिख दो। और इनके बीच में संख्या कौन कौन सी है ध्यान से देखिए। -7, फिर -6 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -4, -3, -2, -1, 0 0 आपको लिखना है। ये दोनों नहीं लिखना है, इनके बीच वाली संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे -6, -5, -4, -3, -2 और -1। जैसे एक सवाल और देखते हैं, डी -30 और -23 है।
इनमें पता लगाइए पहले छोटी संख्या कौन सी है। तो -30 और -23 में छोटी संख्या -30 है, क्योंकि -30 तो और भी नीचे। देखिए यहाँ से -4 5 6 7 जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वह छोटी हो रही है। माइनस में जो संख्या आपको बड़ी दिख रही है ना, मान उसका वो बड़ी नहीं होती है, वो उतनी ही छोटी हो जाती है। तो हल लगाएंगे -30 और -23 के मध्य संख्याएं, यहाँ पे आरोही क्रम बराबर -30 के बाद में हम स्टार्ट करेंगे तो -29 -28 -27 -26 -25 -24 ये बीच में संख्या आ जाएगी। इस तरह से ये 7वां सवाल हमें हल करना था। उसके बाद में 8वां सवाल को देखिए। 8वां सवाल देखिए, 8वें में 2 सवाल दिए हुए हैं। तो पहले देखिए पहला, आठवें का ए, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक, हमेशा ध्यान रखें बड़े हमेशा दाईं ओर आते हैं। तो पहला है -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब माइनस में ही आपको पूर्णांक लिखने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, -20 है, इसमें +1 कर दो, +2 कर सकते हो, +3 कर सकते हो, आपको 1 2 3 4 जोड़ना है। हालांकि -20 से छोटे ही जोड़ने हैं आप। यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान दें, -20 है तो उसमें +20 करोगे तो वो 0 आ जाएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा। यदि इससे अधिक जोड़ दोगे ना आप, -20 है तो आप माइनस का ये प्लस का मान लो 21 जोड़ दोगे तो वो तो प्लस में आ जाएगा, धनात्मक नहीं आना चाहिए। माइनस में आने के लिए आप इससे कम में जोड़ें, तो प्लस का 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे -19 आएगा और ये ऋणात्मक है। उसके बाद में तथा -20 + 2 कर दोगे तो -18 आ जाएगा, तथा -20 + 3 कर दोगे तो -17 आ जाएगा, तथा -20 में 4 जोड़ दोगे तो -16 आ जाएंगे। हमने इनमें जोड़ा है, जब आप किसी संख्या में जोड़ोगे तो उससे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और ये सारे ऋणात्मक ही आना चाहिए, धनात्मक नहीं। जैसे किसी बच्चे ने ये जोड़ दिया, -20 में 30 जोड़ दिया डायरेक्ट, तो ये तो 10 आएगा। और ये हमारे पास उसने काम तो सही किया लेकिन धनात्मक रिजल्ट आ चुका है, तो ये उसका गलत हो जाएगा। ध्यान रखें, उससे बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखने, तो ये 20 से सब बड़े, -20 से सब बड़े हैं और सब ऋणात्मक पूर्णांक ही है। इस तरह से इसको करना है। अब इसमें जरूरी नहीं है आप 1 2 3 4 ही जोड़ें, 4 5 6 भी जोड़ सकते हो तो भी ऋणात्मक ही आएगा। उसके बाद में बी देखिए, 20 -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। -10 से छोटे पूछे तो आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है। जैसे यहाँ पे -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक, तो उसमें पहला होगा -10, -1 कर दिया तो -11 हो जाएगी। जरूरी नहीं है -1 ही करें, -2 3 4 5 इसमें कितना भी कर सकते हो। इसमें देखिए फिर -10 जैसे 3 कर दिया आपने तो -13, ये -10 से सब छोटे हैं। तीसरा कर दिया -10 -4 कर दिया तो -14 आ गया, -10 में -5 कर दिया तो -15 आ गया। इस तरह से कर सकते हो, कोई भी संख्या आप बैठा सकते हो तो उससे छोटा आएगा। इस तरह से ये सवाल करना था। उसके बाद में 9वां सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 देखिए।
निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। सत्य और असत्य ना, सत्य है तो ठीक है, असत्य है तो उसको सत्य बनाना है। जैसे ए है, संख्या रेखा पर, ध्यान से देखना है सवाल को, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर स्थित है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दाईं ओर हमेशा बड़ी संख्या आती है। तो यहाँ इन दोनों में पता लगाइए बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या इसमें -8, क्योंकि वो कह रहे हैं संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। आप लोग इस तरह से अगर नहीं समझ में आता है तो आप संख्या रेखा बना सकते हैं। ये 0 है, 1 2, ये माइनस के हैं, 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, इस तरह से। अब आपको -8 का राज देखना है। यहाँ पे संख्या रेखा पर -8, ये -10 के दाईं ओर है क्या? -10 के दाईं ओर है ही। देखो -10 यहाँ है, इसके दाईं ओर -8 है ही। तो याद ये रख लेना है कि हमेशा बड़ी संख्या होती है वो दाईं ओर स्थित। तो -8 बड़ी है और ये दाईं ओर ही होगी 10। बड़ी संख्या हमेशा दाईं ओर ही होगी। तो ये यहाँ पे इसका सत्य हो जाएगा। ये कथन आपका सत्य होगा। इसी तरह से बी में देखिए, फिर जो कथन असत्य है उसको सत्य बना देना है। बी में देखिए, संख्या रेखा पर -100, संख्या रेखा पर -100, -50 के दाईं ओर स्थित है। ये सवाल देखिए, -100 की बात हो रही है। -100 और -50 में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या -50 है। अब -50 है दाईं ओर स्थित होनी चाहिए, जबकि वो संख्या रेखा पर -100 की बात कर रहा है कि -100 है वो -50 के दाईं ओर है। नहीं, ये असत्य हो गया। असत्य लिखोगे इसको, और यहाँ पे इसको सत्य कथन बताओगे, सत्य कथन बनाओगे। फिर तो यहाँ पे संख्या रेखा पर -100 -50 की बाईं ओर स्थित है, ये लिख देना है। ये सत्य कथन बन गया है। उसके बाद में सी देखिए, सी कथन देखिए, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। असत्य हो गया, क्योंकि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक किसी को पता नहीं है, अनंत होता है। क्योंकि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक पूछे ना तो वो होता है -1। तो यहाँ पे लिखे सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। असत्य लिखोगे इसमें, फिर इसको सत्य कथन बनाओगे। सबसे छोटा, छोटा की जगह बड़ा लिख दो। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1, ये खत्म हो जाएगा सत्य। उसके बाद में डी देखिए, डी में हमें क्या दिया गया? संख्या रेखा -26 पूर्णांक
-25 से बड़ा है, -25 से बड़ा तो -24, -23, -20, -21, -19, -18 ये आएंगे कि -26 के लिए, तो ये तो असत्य हो गया, असत्य। और इसको सत्य खत्म बनाना है, तो -26 पूर्णांक -25 से छोटा है, ये सत्य खत्म बन जाएगा। इस तरह से ये 9वां सवाल था सत्य असत्य का, और जो असत्य खत्म है उसको सत्य बनाना था। उसके बाद में 10वां सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। एक संख्या रेखा खींचना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो संख्या रेखा आपको खींचनी आती है, इस तरह से आप संख्या रेखा खींच लेंगे। उस पर जीरो लगाए, इधर दाईं ओर हमेशा धनात्मक आएगा, बड़ा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चाप बराबर बराबर नाप के होने चाहिए। चाप चाहे आप स्केल की सहायता से बनाएं या फिर प्रकार से चाप काट कर बनाएं। -1 -2 3 4 5 6 7, और अगर बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं। यदि हम, पहला सवाल देखो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। यदि हम -2 की, यदि हम -2 की दाईं ओर चार कदम चले, दाईं ओर चले तो प्लस कर देना है और बाईं ओर चले तो माइनस कर देना है। 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखो सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं। यदि हम -2 की, तो -2 लिख दो कि दाईं ओर 4 कदम चल रहे हैं तो +4 कर दो, अगर बाईं ओर 4 कदम चल रहे हैं तो -2 कर दो। तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ +2 पर, +2 पर चले जाएंगे। इसके लिए आपको संख्या रेखा पर दिखा देना है। जैसे ये संख्या है -2 पर यहाँ थे, आप यहाँ से 1 कदम चले, दूसरा कदम ये आ गया, तीसरा कदम ये, और चौथा कदम कहाँ पहुँच गए, 2 पर ये। तो संख्या रेखा पर हम 2 पर पहुंचेंगे, ऐसे लिख देना है और ये संख्या रेखा बनाकर दिखा देना है और इस तरह से हल करके दिखा देना है। इसी तरह से 10वें के जो B, C, D सवाल बच रहे हैं वो आप लोग स्वयं कर लेंगे। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट होती है। 6.1 प्रश्नावली 6.2 प्रश्नावली हम कल देखेंगे। टेस्ट में आपको सिलेबस लिखा दिया गया है, अच्छी तरह से तैयारी करें। सभी बच्चे कंपल्सरी रूप से, अनिवार्य रूप से टेस्ट में भाग लें। टेस्ट का टाइम टेबल भी आपको लिखा दिया है। 16 तारीख को आपका टेस्ट होगा, उसमें 3rd शिफ्ट होगी 11 बजे से लेके 12:10 तक, सुबह 11 बजे से लेके 12:10 तक। 12 बजे तक 1 घंटे का समय होगा, 12 बजे तक आप पेपर कर लें और 12:10 मिनट आपको सबमिट करने का समय दिया गया है। तो टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।